मिस्टर सेन, जो पुरातत्व टीम के चेयरमैन थे, जब गांव में अपनी टीम के साथ उतरे तब गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और गांव का मुखिया उनसे पूछने लगा, साहब, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? तब मिस्टर सेन ने कहा, यह जो पर्वत है इस पर हम कुछ शोध करेंगे, यहाँ का कुछ सैंपल लेने आए हैं। तब मुखिया ने कहा, आप ऐसी हिमाकत ना करें साहब, वापस लौट जाएं, एक पर्वत को ना छेड़ें, यह श्रापित पर्वत है। इस पर्वत पर हमारे देवता रहते हैं। आपसे पहले भी बहुत से लोग आए, हमने उन्हें मना किया था। जिन्होंने जिद करके ऊपर गए वे कभी वापस नहीं आए। हमारे पूर्वज भी बताते रहे, कई सालों पहले अंग्रेजों का टीम उस पर्वत की तरफ बढ़ा था, वो टीम भी कभी वापस नहीं आई। आप लोगों से बस इतना ही विनती है कि आप लोग वापस चले जाएं। तब मिस्टर सेन ने कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने साथ वह कुछ टीम को लेके आए थे। उन्होंने गांव के मुखिया और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी काम में दखलंदाजी करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तब मुखिया ने कहा, देखिए साहब, जो अच्छा था हमने आपको बताया, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। छोड़ दीजिए, गलती हो गया हमसे जो हमने आपको सचेत किया। तब मिस्टर अल्बर्ट, जो उस टीम के एक सदस्य थे, उन्होंने कहा, मिस्टर सेन, जाने दीजिए, ये बेचारे सीधे साधे गांव वाले हैं, इन्हें नहीं मालूम, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। छोड़ दीजिए, बेचारे परेशान हो जाएंगे। हम इन्हें शहर में ले जाएंगे और वहाँ जेल में डाल देंगे। छोड़ दीजिए सर। तब मिस्टर सेन ने कहा, मिस्टर अल्बर्ट, आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, वरना ऐसे लोगों से मैं बहुत ही चिढ़ता हूँ जो अंधविश्वास फैलाते हैं। और उन्हें छोड़ दिया गया। मुखिया अपने लोगों के साथ वापस चला गया और मिस्टर सेन कह रहे थे, देखो अभी तो दिन है और सुना है आज रात पूर्णमासी की है। रात के अंधेरे में ही हम ऊपर चढ़ेंगे। आप लोग अपना अपना कैंप लगा लें। तो दोस्तों, कौन थे मिस्टर सेन और क्यों कहते थे इसे श्रापित पर्वत? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपने हॉरर चैनल ब्लैकआउट को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उत्तरांचल, वहाँ एक ऐसा पर्वत था जो काफी लोगों के नजर में एक ही बात दर्शाता था, श्रापित पर्वत। कई लोग कहते थे कि इस पर्वत में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भारत में उस समय शासन कर रही थी, अपनी टीम को लेके इस पर्वत में खोज करने के लिए जो ऊपर चढ़े थे, फिर कभी वापस नहीं आए। सुनते हैं पर्वत दो भागों में फट गया था और उनकी टीम उस पर्वत में समा गई थी। आसपास के गांव वालों ने सभी लोगों को सदा सचेत करते थे, लेकिन कोई भी टीम गांव वालों की बातें को नहीं मानती थी। मिस्टर सेन ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग की और फिर चल दिए थे। वहाँ पे भी कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि सर, कई किताबों में हमने पढ़ा है इस पर्वत के बारे में। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ का दौरा ना करे तो ही अच्छा है। मगर मिस्टर सेन कई ख्याति, मेडल और सम्मानीय पत्रों से सम्मानित हो चुके थे। देश विदेशों में उन्होंने कई ऐसे निर्जन स्थानों पर ऐसी खोजें की थी कि वहाँ की सरकार भी इनको मान गई थी। बस वही हुनर लेके यह इंडिया में इस पर्वत की तरफ दौरा कर रहे थे। रात हुई, पूर्णमासी की। मिस्टर सेन ने कहा, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार रखना, बस हमें
कुछ सैंपल लेने हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम ऊपर तक ही जाएं। वे टीम आगे बढ़ने लगी। पहले तो जहां चांद निकला था वहां पर अब घोर अंधियारा छा गया। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। मिस्टर अलवर्ट ने कहा, मिस्टर सेन, ये क्या, ये अचानक क्या हो गया? अभी तो चांद निकला था, सब कुछ अच्छा था, फिर ये गर्जना के साथ बारिश कैसे होने लगी? तब मिस्टर सेन ने कहा, मिस्टर अलवर्ट, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, आप लोग घबराए नहीं, चलिए ऊपर चढ़े। उसके बाद उस पर्वत के ऊपर से एक भयानक आकृति ने उन्हें इशारा किया और एक आवाज लगाई, ऊपर मत आओ, ऊपर मत आओ। वह उन्हें हाथों से इशारा कर रहा था, पर वह उन्हें एक छाया के रूप में दिखाई दे रहा था। तब मिस्टर अलवर्ट ने कहा, सर देखिए वह आकृति कैसी है। सारी टीम घबरा गई, पर मिस्टर सेन ने कहा, ये सब उन लोगों की कारस्तानी है जो यहाँ कुछ खुफिया अड्डे बनाए होंगे, स्मगलिंग करते होंगे। वे नहीं चाहते होंगे कि हम यहाँ पे शोध करके यहाँ का भेद खोल दें। आप घबराए नहीं, चलिए ऊपर चलिए, ये ट्रिक फोटोग्राफी है। मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जानता हूँ। और वे जैसे ही थोड़ी ऊपर पहुँचे, अचानक भीषण गर्जना के साथ पर्वत हिलने लगा और देखते ही देखते दो भागों में फट गया। सारी टीम उस दरार के अंदर समा गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पर्वत जैसा था फिर वैसा ही हो गया। तो कहते हैं ना दोस्तों, विज्ञान अपनी जगह और धर्म अपनी जगह। पुराने लोगों ने जो ग्रंथों में लिखा है, हर बातें झूठी नहीं हो सकती। हाँ, हम मानते हैं कि विज्ञान ने काफी तरक्की की है, लेकिन हर बातों को कैसे झुठला सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपनी राय देना। फिर मिलेंगे।